हेलो दोस्तों। देखो, आपके बीच में हिंदी की बेस्ट क्लास आ रही है। तो इसके लिए एक कोर्स आपके बीच में। विजेता वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि विजेता तो वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। साथियों, ध्यान देना है। विजेता वो नहीं होते हैं जो कभी फेल नहीं होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो कभी हार ही नहीं मानते हैं। तो साथियों, आपके बीच में अब्दुल कलाम जी का एक छोटा सा कोट्स, जो कि अपने आप में तो बहुत बड़ा है ये, जो कि आपको बता रहे हैं कि चींटी एक दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है और वो गिर जाती है, चढ़ती है और गिर जाती है। अंत में वो दाना लेकर दीवार के अंत कोने तक वो चली जाती है। तो इसी प्रकार हम तैयारी को आगे बढ़ाते जाएं तो हम इसको पास कर सकते हैं। तो आपके बीच में आज उपस्थित है एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि सर्वनाम और कारक आपके बीच में प्रस्तुत करूँगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। जो कि सर्वनाम, उसके भेद और कारक और उसके भेद आपको बताए जाएंगे। क्लास को स्किप करके मत देखना, क्योंकि बीच में कुछ कंटेंट रह जाएगा आपका, तो परीक्षा में वही पूछ लिया जाएगा, तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो साथियों, सर्वनाम हम शुरू करते हैं। तो श्री गणेश जी का नाम लेकर चालू करते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें ही हमें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो कि पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा निजीचीवाचक सर्वनाम, और पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो साथियों, ध्यान देना है आपको कि सर्वनाम यानी जिन शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आपको यानी ये भेद भी पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है 6 भेद होते हैं, और 6 क्रम वाइज आपको याद रखने हैं। 6 के 6 आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ तरीके से याद होने चाहिए भाई। पुरुषवाचक सर्वनाम हम पढ़ते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, हम, हमें। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हें, आप। अन्य पुरुष में वह, उसे, उन्हें, ये का प्रयोग किया जाता है। और उत्तम पुरुष में मतलब एक उदाहरण है, मैं चुटकुला सुनाऊंगी या सुनाऊंगा। मध्यम पुरुष में तुम क्या कर रहे हो। अन्य पुरुष के अंदर वह कहाँ चला गया। मतलब पुरुषवाचक वो होते हैं जो सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, हम, हमें, यानी मैं, मुझे, हम, हमें। और मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें और आप। और अन्य पुरुष में वह, उसे, उन्हें, वे का प्रयोग किया जाता है। तो आपके बीच में नंबर 2 सर्वनाम आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन सा प्रयोग किया जाएगा? यह, ये, वह, वे। यानी ये चारों का चारों आपको याद रखना होगा। यह, ये,
वह वे जिस सर्वनाम से निकट या दूर का निश्चयात्मक बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। वे मेरा मित्र है, वे मेरा मित्र है। यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? कोई, कुछ, कहीं। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के लिए किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मुझे वह खाना है, वह अचानक कहीं चला गया। मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के लिए किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मुझे वह खाना है, वह अचानक कहीं चला गया। मतलब मुझे कुछ खाना है, वह अचानक कहीं चला गया। इसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। तो ध्यान देना मेरे साथियों कि आगे आता है निजी वाचक सर्वनाम। स्वयं, खुद, अपने आप। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजी वाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि इस सवाल का हल अपने आप निकालो, वह सारी बात खुद समझ जाएगा। मतलब स्वयं और खुद और अपने आप का प्रयोग हो रहा है इसमें। संबंधवाचक में जैसे वैसे, जो, वो, जो और सो का प्रयोग किया जाएगा। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध दर्शाया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करेगा वैसा बनेगा, जो होना था सो हो गया। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कौन और कहाँ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार का ये सर्वनाम पहली बात से तो ये पूछा ही नहीं जाता है क्योंकि इसमें स्पष्ट है कि क्वेश्चनवाचक चिन्ह इसमें लगा रहता है। तो ये स्पष्ट है कि आपको स्पष्ट पता चल जाएगा इसके अंदर, तो आपको ये पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब एक आपके बीच में कोट्स और है कि कई जीत बाकी है, कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। और हमारे बीच में आ जाता है कारक, न्यू टॉपिक आपके बीच में। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। और कारक के भेद होते हैं 8। यानी संज्ञा और सर्वनाम क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। और कारक के भेद कितने होते हैं दोस्तों? कारक के भेद होते हैं 8। आपको याद रखना है अच्छे तरीके से कि कारक तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं और कारक के भेद होते हैं 8। कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यानी कारक के 8 भेद हो गए। इसकी विभक्तियाँ क्या हैं? कर्ता के लिए ने का प्रयोग करेंगे, कर्म के लिए को का प्रयोग करेंगे, करण के लिए से
के द्वारा, संप्रदान को और के लिए, अपदान के लिए से अलग से होना है, और संबंध के लिए को, के, की, रा, रे, री का प्रयोग करेंगे। अधिकरण के लिए में और पर का प्रयोग करेंगे। संबोधन का हे, अरे, हो। ये तो आपको स्पष्ट याद हो जाएगा। आपको ट्रिकों के माध्यम से आपको ये बता दिया जाएगा पूरा, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा दोस्तों। इतना विश्वास रखना मेरी क्लास पे और मेरे पे विश्वास रखना मेरे दोस्तों कि आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। आप कहीं पढ़ो वो मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है तो ये रखता है कि आप पढ़ो, कहीं पढ़ो, कोई से चैनल पे पढ़ो, पर उसको 100% दो। एक बार विश्वास तो देखो साथियों, आपको ही करना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो, उस पे है। और कर्ता कारक हमारे बीच के अंदर है, जो कि 8 प्रकार के भेद बताए गए थे, उसमें से एक है कर्ता कारक, जो कर्ता अर्थात करने वाला, वाक्य में क्रिया काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। ट्रिक क्या है इसकी? क्रिया के साथ प्रश्न करना है कि कौन लगाकर। लड़का खेल रहा है, कौन खेल रहा है? लड़का। सूरज चमक रहा है, कौन चमक रहा है? सूरज। पत्थर लुढ़क रहा है, कौन लुढ़क रहा है? पत्थर। तो हमारे बीच में ये क्रिया आती है और इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कारक कौन सा है। ये कर्ता कारक है दोस्तों, कि कर्ता अर्थात करने वाला, वाक्य में क्रिया यानी काम करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। और क्रिया के साथ हम प्रश्न करेंगे, प्रश्न कर कर के पूछेंगे उसे, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा कि लड़का खेल रहा है। कौन खेल रहा है? लड़का। तो इस प्रकार से हम प्रश्न करेंगे और 2 नंबर प्रश्न हमारे बीच में आता है और 2 नंबर कारक हमारे बीच में आता है। तो देखते हैं कि व्यक्ति की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब ट्रिक इसी के साथ है कि क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे क्या लगाकर। मनोज समाचार पढ़ रहा है। मनोज क्या पढ़ रहा है? समाचार। मनीष ने मनोज को पुस्तक दी। मनीष ने मनोज को क्या दी? पुस्तक। गोविंद क्रिकेट खेल रहा है। गोविंद क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो हम इस प्रकार से ये ट्रिकों के माध्यम से आपको याद हो जाएगा, जो कि व्यक्ति की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो देखा जाए तो साथियों, क्रिया के साथ हम प्रश्न कर लेंगे कि मनोज समाचार पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? समाचार। मनीष ने मनोज को पुस्तक दी। मनीष ने मनोज को क्या दी? पुस्तक। गोविंद क्रिकेट खेल रहा है। गोविंद क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो साथियों, आपको ये ट्रिकों के माध्यम से बड़ी बेस्ट क्लास लग रही होगी और आप साथ साथ नोट्स बनाते चले जाएं कि ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ही परीक्षा के काल में आपको बड़े ही मनमोहक एंड याद करने का तरीका 100% हो जाएगा आपका। और कारक नंबर 3 आता है हमारे बीच में, करण कारक, जो कि आपको ट्रिकों के माध्यम से बताया जाएगा कि कितना सरल है ये। करण का अर्थ होता है साधन। करण का अर्थ होता है साधन, अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। अब इसी के साथ ट्रिक करेंगे कि क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे कि कैसे और किससे। मैं साइकिल से बाजार गया। मैं किससे बाजार गया? साइकिल से। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। आजकल किसके द्वारा, किससे समाचार भेजे जाते हैं? ईमेल से। उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई। उसने किताब कैसे भिजवाई? नौकर के द्वारा भिजवाई। यानी हम क्रिया के साथ इस प्रकार के प्रश्न करेंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा साथियों। तो आप ट्रिकों के साथ संबंध बनाते चलें और आपको याद करते चलें और अंडरलाइन ज़रूर करें, क्योंकि क्रिया के साथ प्रश्न आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए कि दूसरा भी देखे तो उसको भी एक अच्छा नोट्स लगे और
ऐसे पूछे कि यार तूने कहाँ से पढ़े, तो ऐसे बताएं, हमारा चैनल का नाम लें और सब्सक्राइब और शेयर करवाएं। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, वो आपके लिए की जा रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ज़रूर, जो कि मेरी भी मदद हो सके और आपकी भी मदद हो सके। तो साथियों, आपको शॉर्ट्स नोट्स बनवाए जा रहे हैं, और इसी के लिए कारक नंबर 4 आता है संप्रदान कारक। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। क्रिया के साथ प्रश्न करके किसके लिए और किसको। मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दे दी। मोहन ने किसको अपनी पुस्तक दे दी? चौहान को। वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। वो किसके लिए दिल्ली आ रहा है? इलाज के लिए। वह पढ़ने हेतु कॉलेज गया। वो किसके लिए कॉलेज गया? पढ़ने के लिए कॉलेज गया। साथियों, ये ट्रिक बड़ी ही काम की चीज़ है, जो कि आपको 100% याद करवा देगी कि वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और ट्रिक के अनुसार करेंगे तो हम क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे किसके लिए और किसको। तो साथियों, यह आपको याद रखना है। और हमारे बीच में कारक नंबर 5 आता है अपादान कारक। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे तो अलग हो। नल से पानी टपक रहा है, यानी अलग हो गया, यानी नल से पानी अलग हो रहा है तो जब तभी तो टपक रहा है। पेड़ से पता गिरा, किस से पता गिरा? पेड़ से, तो अलग हो गया। हिमालय से गंगा निकली, मतलब हिमालय से गंगा निकली, तो हिमालय से कौन अलग हो गया? गंगा अलग हो गई। पेड़ से कौन अलग हो गया? पत्ता। और नल से कौन अलग हो गया? पानी। तो इस प्रकार हम अपादान कारक भी सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। तो अपादान क्या होता है साथियों, याद रखना है कि वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। नंबर 6 आता है कारक शबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ संबंध ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। तो साथियों, हम ट्रिक के माध्यम से क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे संबंध का, यानी संबंध दर्शाता है। सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है, यानी सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है। यह संबंध दर्शा रहा है सिद्धार्थ के कॉलेज का, यानी कहाँ पे है? पास में ही है। श्रेया के पिता अध्यापक है। रोहन की बहन निकिता है। यानी इसमें संबंध दर्शाए जा रहे हैं कि सिद्धार्थ का कॉलेज पास में ही है, श्रेया के पिता अध्यापक है, रोहन की बहन निकिता है। तो ये संबंधवाचक कारक है, जो कि संज्ञा सर्वनाम शब्द जिस रूप में उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ संबंध ज्ञात हो, उसे संबंधवाचक कारक कहते हैं। और ट्रिक के माध्यम से हम इसको प्रश्न करेंगे, क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे कि संबंध का, यानी संबंध यानी अलग होना, सॉरी दोस्तों, अलग नहीं, उससे मतलब संबंध दर्शाता है। अधिकरण कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में से क्रिया के होने के साथ तथा समय की जानकारी मिले, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब अधिकरण कारक कौन सा होता है?
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है कि ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, क्रिया के साथ प्रश्न, जो कि कहाँ और कब। मेज़ पर किताब रखी है, मेज़ पर किताब रखी है, यानी कब और कहाँ। मेज़ पर किताब रखी है। कमरे में अंधेरा है। परीक्षा मार्च में होगी, यानी परीक्षा कब होगी, मार्च में। कमरे में कमरे में कमरे में अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है। दोस्तों, आपको नंबर 8 कारक बताया जाता है, संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप में बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं, जो कि ट्रिक के अनुसार क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे। संबोधन चिन्ह लगा होता है इसके अंदर। अरे भाई, मेरी बात तो सुनो है। ये एक मिस प्रिंटिंग हुई है यहाँ पे। अरे भाई, मेरी बात तो सुनो, ये ऐसा है, और ये है एक मिस प्रिंटिंग से हो गया है। हे ईश्वर, मेरा मार्गदर्शन करो। ओ लड़के, इधर आ। साथियों, ये संबोधन कारक आपको बेस्ट तरीके से हो जाएगा। संबोधन कारक में कुछ अलग नहीं है, संबोधन चिन्ह लगाए होंगे। ये पहली बात तो परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं, और पूछे जाते हैं तो आप आराम से कर दोगे, ये मेरे को विश्वास है। देखो साथियों, अब आज का टाइम पूरा हुआ कि जो कि घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई दिखाई दे रही हैं, और सामने बैठे भाई साहब भी घड़ी की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि सर आपका टाइम पूरा हो गया है। इसी के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, और इतनी फैला दो क्लास को। और इससे शॉर्ट नोट्स तो आपको नहीं बना सकता, क्योंकि ये शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स है जो कि आपको परीक्षाओं में बहुत ही मददगार मिलेगा। जो कि आप इससे शॉर्ट नोट्स तो यार क्या लोगे, मेरे को बताओ। तो साथियों, आप पूरे मन से पढ़ना। आपका भगवान करे तो इसी बार में आपका जॉब एक हाथ में हो। दुनिया तभी पूजेगी तब आपके हाथ में जॉब होगी। दोस्तों, ये आज की दुनिया की कड़ी सच्चाई है। धन्यवाद साथियों।